के बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। इसका मतलब साफ है कि मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी थी। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये वो केकेआर ने जो खरीदा है, तो ये केकेआर का जो शाहरुख खान है, उसका शाहरुख खान का दामाद लगता है क्या? मैं अच्छी तरह से पता है कि ये शाहरुख खान कौन है। और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। लेकिन बहुत अहम है कि इन मुजाहिरों में 2 बड़े अखबारात के दफातर जलाए गए और सकाफती मरकज़ तक जला दिया गया। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. शिमा साहब, अगर आईपीएल से पहले हम थोड़ी सी पीएसएल की बात कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं? आईपीएल पे तो आप बात करते हैं, ब्रांड वैल्यू कम हो गई, जंग की वजह से कम हुई, इस वजह से कम हुई, आईपीएल 2 हफ्ते खेल नहीं पाया। आप कहाँ खड़े हुए पिछले 10 साल से? आपकी जब लीग स्टार्ट हमारा मुकाबले कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़े प्लेयर है हमारा, उनका क्या मुकाबला? आपको इसी बता रहा हूँ ना, ये किसी को देखने से पहले हम अपने आप की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वो कम गए भी हैं तो हम क्या खड़े हुए हैं, हमने क्या मिसाल कायम की है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमारी जब लीग शुरू हुई तब वो $300 मिलियन की थी ब्रांड वैल्यू। 10 साल गुजरे तब से पता है कि ये शाहरुख खान कौन है। ये शाहरुख खान उसी शाहनवाज खान से रिलेटेड है जिस शाहनवाज खान ने नेताजी को धोखा दिया था और नेहरू के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में शामिल होके, नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने के बाद में भाई इस शाहनवाज खान ने। जय हिंद दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से बहुत जबरदस्त फैसला लिया गया। बीसीसीआई के सचिव चेयरमैन देवजीत साकिया जी सामने आए और उन्होंने भारत के लोगों के अंदर जो आक्रोश था, भारत के हिंदुओं के अंदर जो आक्रोश था, पूरे देश के अंदर जो सेंटिमेंट्स था, उसका मान रखते हुए उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर की टीम से निष्कासित करवाया। उन्होंने स्पेशल ऑर्डर्स देते हुए कहा कि बीसीसीआई का ये कहना है कि वो एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी जो स्क्वाड में है कोलकाता नाइट राइडर्स को, जिसको 9.5 करोड़ में ट्रेड किया गया, उसको जो है रिलीज करे और बीसीसीआई एक स्पेशल प्रिविलेज देगी केकेआर को कि वो दोबारा उसके रिप्लेसमेंट को खोज सके। कुछ भी कर ले पर अलाउ नहीं है कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारतीय प्रीमियर लीग में खेले। आप देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं को खुलेआम जलाया जा रहा है, इसके बाद जिस तरीके से भारत का विवादित नक्शा बांग्लादेश की तरफ से शेयर किया जा रहा है, बांग्लादेश में आतंकवादी सेंटिमेंट, 7 सिस्टर को काटने की बातें और सारी चीजें, सो ये अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो सिंपल इज दैट। ये जो है बीसीसीआई की तरफ से एक मुहर लगाई गई और मुस्तफिजुर रहमान को आधिकारिक तौर पे जो है निकाल दिया गया। बड़े दुख के साथ मैं कहूंगा कि ये कदम बीसीसीआई को उठाना पड़ा। ये कदम केकेआर को ही उठा लेना चाहिए था कि यार लोग इतना विरोध कर रहे हैं, यार शाहरुख खान आप जो है देश के लिए, ये देश का लीग है, देश के लिए चीजें सोचनी चाहिए आपको। मतलब आप देश से बढ़ के उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर रहे हो जो बांग्लादेश भारत के कई हिस्से करने की बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। खैर अब देवजीत साकिया जी ने ये ऐलान किया है, सो लोगों के अंदर अब बीसीसीआई को लेकर एक रिस्पेक्ट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि पहली बार जो है बीसीसीआई ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें की। अदरवाइज बीसीसीआई एक बार जो कमिटेड हो जाता है पैसों के रिगार्डिंग, सो वो जल्दी अपनी चीजें नहीं बदलते। या तो प्री ऐलान हो जाता है आईपीएल ऑक्शन से पहले कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे, और एक बार जो चीजें कमिट हो जाती है, सो चाहे लोगों का कितना भी गुस्सा हो, बीसीसीआई उससे पीछे नहीं हटता। बट इस बार जो है बीसीसीआई ने जबरदस्त फैसला लिया। क्योंकि तुम यही जबान समझते हो, वहां पर रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा, भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारी, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर, ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। दिस इज व्हाट यू डू, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे,
आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है, टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है. दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड. दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी. 330 मिलियन डॉलर की है, तो आपने क्या गेन किया? हम बात करते हैं आईपीएल पे, आईपीएल कब बढ़ गई, चढ़ गई, आईपीएल नीचे जा रहा है, आईपीएल ऊपर जा रहा है. आप वहां के वहीं खड़े हैं, ना आप नीचे जाते हैं ना आप ऊपर जाते हैं. बड़े प्लेयर सारे आईपीएल खेलने चले जाते हैं. आज भी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू चीमा साहब 2.4 बिलियन डॉलर कम हुई है. तो लोग आईपीएल खेलने जा रहे हैं, पीएसएल खेलने जा रहे हैं. यकीनन वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं. उनके मिनी ऑप्शन में कैमरन ग्रीन को 26 करोड़ में खरीदा गया है. आप खरीदे 30 करोड़ का प्लेयर कोई, इंडिया में जाके फिर भी 10 करोड़ बन जाता है. इट मींस कि कैमरन ग्रीन जो 25 करोड़ से ले रहा है, 75 करोड़, 200 करोड़ रुपए पे एक प्लेयर को, 150 करोड़ दो, 500 करोड़ दो एक प्लेयर को, तब आपका मुकाबला बनता है. ठीक है जी. आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हुई है 20%, टीम्स की भी कम हुई है. मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टैट्स हैं टीम्स के. लेकिन आप पहले अपने ऊपर तो देखें चीमा साहब, उनकी जो पॉकेट होती है ना, मतलब कि बजट होता है उनका 400 से 500 करोड़ होता है. ठीक है, टीम्स की, दो टीम्स के 500 करोड़ है. आपकी पूरी एक टीम जो है ना पीएसएल की, वो 600 करोड़ की आई हुई है. लोअर कलंदर्स, कराची किंग्स 740 करोड़ की. इंडिया में जाके वो 120-25 करोड़ बनता है. मतलब 120-25 करोड़ में आपकी पूरी टीम आ जाती है. कैमरन ग्रीन 3 सीजन खेले ना आईपीएल के, आईपीएल अगर 3 सीजन खेल जाए तो पाकिस्तान में एक नई टीम ले सकता है पीएसएल की. कैमरन ग्रीन अगर 3 आईपीएल के सीजन खेले तो पाकिस्तान पीएसएल में आके एक नई टीम बना सकता है. आपकी ये वेल्थ है, ये आपकी नेटवर्थ है पीएसएल की. क्योंकि जी मैं बताऊं क्यों नहीं कामयाब हो रहा पीएसएल, उसकी एक ही वजह है, जिद क्या है जी, कि हमने आईपीएल के साथ शुरू करना है. जिस दिन ये अन्ना का मसला, ये जिद का मसला खत्म हो जाएगा और पीएसएल तरक्की के लिए, पीसीबी तरक्की के बारे में सोचेगा, तो देन हम नहीं, मुझे ये बताएं, जब उनके खिलाड़ी हमारे पास नहीं आते, हमारे खिलाड़ी वहां नहीं जाते और आपस में लेना देना नहीं है, कंपटीशन है, तो फिर क्यों ना साथ शुरू किया जाए? इसमें क्या प्रॉब्लम है आप समझते हैं? क्या हम क्यों अपना शेड्यूल उनकी वजह से बदलें? वो बड़े हैं, वो बड़ा मुल्क है, बड़ी, तो हम देखते हैं, वो भी तो वो उनको वो हो सकता है उनके लड़के जो हैं, जो घर में देखने वाले एक मैच टीवी पे देख रहे हो, दूसरा मोबाइल पे देख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? मतलब हमारा भी वो इसी तरह ही देखेंगे ना मैच को. तो मतलब हम क्यों पीछे हटे? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती. आप कह रहे हैं जी जिद लगाई है पाकिस्तान ने, क्यों? मतलब क्यों ना पाकिस्तान ये शुरू करे? कर लें भाई. आपको एबी डिविलियर्स चाहिए या छोटा सा डेविड वीसा चाहिए? मतलब कि आप छोटी टीम से प्लेयर ले खिलाएं, आपको कौन मना करता है? चीमा साहब आप देखिए, अगर एक पाकिस्तानी है, ये दुनिया का कोई एक बंदा ले लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा उठा लेते हैं, एक लड़का है. अब वो एबी डिविलियर्स को देखेगा, विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे बड़े प्लेयर स्टार्स को देखेगा, या आजकल के पैट कमिंस स्टार जो आईपीएल खेल रहे हैं उन्हें देखेगा, या फिर हारिस रऊफ को देखेगा आपकी तरह. भाई उनके लिए बड़े, हम सब पूरी दुनिया के लिए बड़ा प्लेयर कौन है? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैमरन ग्रीन, राशिद खान, सब आईपीएल में खेल रहे हैं. तो आपको कौन देखेगा? आप ये क्या दिखाएंगे? मास सदाकत दिखाएंगे, हैदर अली दिखाएंगे, डेविड वार्नर रिटायर्ड प्लेयर को दिखाएंगे आप? आईपीएल कहता है हमें रिटायर्ड प्लेयर नहीं दिखाने, हमने जो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ना, हमें वो लेके आने हैं. आप भी लाओ, जिद पकड़ो, लगाओ 500 करोड़ एक प्लेयर पे. आपको कौन मना कर रहा है? लगाएं 500 करोड़, आप भी लोग देखेंगे. जिद ये है चीमा साहब कि आप कहते हैं जी हमने इंडिया के साथ शुरू करना है, और सारे प्लेयर इंडिया ले लेता है, आईपीएल खा रहता है, तो आपके पास पिछले कुछ चल नहीं जाता, सारा कुछ चलेगा आईपीएल के पास. आपके पास क्या आ गया? कुछ भी नहीं. पीछे सारे अच्छे प्लेयर वो प्रेफर करते हैं जी हमने खेलना है आईपीएल. जो रिटायर्ड होते हैं हम कहते हैं आप प्लीज हमारे पास आ सर, आप भी हैं, आप भी हैं, कोई मसला नहीं. आप रिटायर्ड क्या मतलब है? हम आपको जो पैसे देते हैं. मुझे पता है कि ये शाहरुख खान कौन है. ये शाहरुख खान उसी शाहनवाज खान से रिलेटेड है जिस शाहनवाज खान ने नेताजी को धोखा दिया था, और नेहरू के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में शामिल होके, नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने के बाद में भाई इस शाहनवाज खान ने, ये शाहरुख खान उसी शाहनवाज खान से रिलेटेड है जिस शाहनवाज खान ने नेताजी को धोखा दिया था, और नेहरू के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में शामिल होके, नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने के बाद में भाई इस शाहनवाज खान ने प्रमाण पत्र दिया था कि नेताजी जो है वो मारे गए थे, केवल इसलिए कि नेहरू की कुर्सी बची रह सके. क्योंकि नेहरू को यदि किसी से डर था तो वो नेताजी से था, क्योंकि नेताजी उससे हर बात में 20 पढ़ते थे, अकल में 20 पढ़ते थे, पॉलिटिकल स्किल में 20 पढ़ते थे, और यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी 20 पढ़ते थे. तो इसलिए नेहरू अगर किसी से डरता था तो नेताजी से डरता था. इसलिए नेताजी को उसने माउंटबेटन से कह के भगोड़ा, और जिसको कहते हैं कि साहब डेजर्टर, ट्रेटर, ये डिक्लेयर करवाया ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स का, और उनको मरवाने का षड्यंत्र भी किया. तो आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए ये शाहरुख खान जिम्मेदार है क्या?
चलिए, बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेदार नहीं हो, शाहनवाज खान जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन ये शाहनवाज खान का जो रिश्तेदार है, उसके नाना लगते थे ये शाहनवाज खान, ये मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से क्यों खरीद रहा है? शाहरुख खान होश में आओ।